Okay, Ji. Thank you very much for joining me today's session. My name is Hamid Sir, and on behalf of Student of Freelancing and PF Finishing School, I welcome you all. कल हमने कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कलर कॉम्बिनेशंस के साथ बैनर्स क्रिएट किए थे. आज इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कवर अप कुछ बड़ी बेसिक चीज़ें, कुछ टूल्स में से और टूल्स के कॉम्बिनेशन से कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे. So the first thing which came into my mind is the logo. And logo, चूंकि हमने ये कवर नहीं किया था लास्ट टाइम पे, एंड शेप बिल्डर, डिफरेंट शेप्स और शेप्स की मदद से किसी चीज को बिल्ड करना, ठीक है ना, डिस्टॉर्ट करके किसी शेप को डिस्टॉर्ट करके, बेसिक शेप को डिस्टॉर्ट करके कोई और शेप बना लेना. So to give you one example, like for example, this is the shape which we have picked up. So let's see, इसका ये वाला कलर, और इसी के अंदर हम एक और शेप, लेट्स सपोज पॉलीगोनल या सर्कुलर शेप, इसी के अंदर हम जाके लेट्स प्लेस दिस सर्कल समवेयर इन द सेंटर. ठीक है जी, और इसको सेंटर से पिक करें एंड बाय डिफॉल्ट ये पिक होगी, ये इसका आ गया सेंटर. ठीक है जी. इस में से अगर इसको वाइप आउट करना चाहते हैं या दोनों को सिलेक्ट करें, एंड देयर इज अ ऑप्शन ऑफ द पाथ फाइंडर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आज हम करने जा रहे हैं. ठीक है, इसी की मदद से हम डिफरेंट चीज़ें भी क्रिएट करेंगे. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ, मैं फ़ौरन से दोबारा एक दफ़ा इसका ये बेसिकली जो कलर था ये ऑन हुआ था. लेट्स क्लोज दिस वन फर्स्ट. ठीक है, इसकी नो आउटलाइन करें एंड इंस्टेड ऑफ इसमें से इसको निकालना है, लेट्स दोनों को सिलेक्ट करें एंड ये लास्ट में जो आपका पैनल्स की ऑप्शंस हैं, इनमें से द लास्ट वन इज द पाथ फाइंडर. ठीक है, अगर आप दोनों को सिलेक्ट करके पहले दोनों को अलाइन करना चाहते हैं तो ये अलाइनमेंट की ऑप्शन है, सेंटर अलाइन फ्रॉम द बोथ साइड्स. दोनों को सिलेक्ट करें, बेशक इसका कलर चेंज करके देख लें, इसकी ओपेसिटी चेंज करके देख लें ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए, लेकिन वो ओपेसिटी का चेंज करने से तो वही होगा, लेकिन थोड़ा सा कलर चेंज करने से कुछ क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है, नाउ वी हैव टू शेप्स. वन शेप इज दिस, इसका भी आउटलाइन हम बिल्कुल कर देते हैं नो, एंड इस वाले की भी आउटलाइन नो. सो अगर दोनों को सिलेक्ट करके हम लेट्स मेक यूनाइट, तो यूनाइट से तो खैर एक ही चीज बन जाएगी, लेकिन वाइप आउट दरमियान से लेट्स क्रिएट माइनस फ्रंट वाला. ये देखिए दरमियान में अब कुछ भी चीज़ नहीं है, ये इसमें से इसने निकाल दिया, लेकिन इसका एग्जैक्टली पता आपको तब लगेगा जब इसी की कॉपी आप इसके पीछे और रखेंगे. लेट्स सेंड इट टू बैक, तो फिर आपको एग्जैक्टली आइडिया होगा कि ऊपर है तो ये. सो इस तरीके से आप बड़े इजीली, फोटोशॉप में भी हमने ये वाली ऑप्शन यूज़ की थी और इसमें भी हम यही वाली ऑप्शंस यूज़ करेंगे. लेकिन इंटरेस्टिंगली, लेट मी अनडू दिस, लेट्स गो टू दिस बेसिक शेप्स फर्स्ट. इनमें से कोई शेप भी आप रिक्रिएट फॉर एग्जांपल करके और किसी तरह से भी कोई ना कोई शेप अपनी मर्जी की आप बना सकते हैं. ठीक है, अब तीनों को क्रिएट करें एंड कुछ ना कुछ ये शेप बननी शुरू हो जाएगी. ठीक है, सो द चॉइस इज योर्स. ये सारी की सारी पाथ फाइंडर की ऑप्शन है. शेप्स बनाएं, शेप्स बनाकर इनमें से इंटरसेक्ट एंड एक्सक्लूड, एंड ये बड़ी सिंपल है. आप इस पर क्लिक करेंगे एंड इट विल गिव यू द ऑप्शन कि ये क्या करेगा. नीचे वाली भी इंपॉर्टेंट है लेकिन एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाली द मोस्ट एंड द इंपॉर्टेंट वंस है. ठीक है, ये चार आपको पता होनी चाहिए. ठीक है जी. सो कल वाले से हमने इन्हीं शेप्स की मदद से वी विल ट्राई कि जी हम कोई ना कोई शेप क्रिएट करें. सो द मोस्ट सिंपलर शेप इज द सर्कुलर, और सर्कल से ही दुनिया का सबसे जो टॉप क्वालिटी लोगो है वो जो क्रिएट हुआ, मैं वही दोबारा रिक्रिएट करने जा रहा हूँ आपके सामने, एंड इट विल गिव यू एन आइडिया कि किस तरह. अच्छा, तो फोटोशॉप में हम फाइल से प्लेस करते थे, फाइल से मेन्यू में जाके प्लेस, इलस्ट्रेटर में भी बिल्कुल ऐसे ही प्लेस करेंगे और जाके यहाँ से इलस्ट्रेटर का लोगो ये क्रिएट करेंगे. नाउ ये जैसे ही ओपन होगा और आपके जहन में एक चीज़ आ जाएगी कि ये कैसे रिक्रिएट करने जा रहा है. दो ऑप्शन, आपने पेन टूल से यूज़ किया था, पेन टूल से हमने लास्ट टाइम पी प्रेस करें, ये पेन टूल, यहाँ से ये सारी की सारी शेप क्रिएट करने शुरू कर दें, एक ऑप्शन ये. लेकिन वुड यू बिलीव इट कि ये सारा का सारा सर्कल से बना है. यस, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आज हम वही काम आज हम रिक्रिएट करने जाएंगे, एंड इट विल गिव यू एन आइडिया कि ये कैसे सर्कल्स में से ये सारे का सारा सर्कल्स में से कैसे क्रिएट हुआ. सो लेट्स स्टार्ट.
मैंने खुद बनाया नहीं है, लाइक ये पहले से बना हुआ था एंड आई जस्ट पिक्ड अप, मैं इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप ऑफ लोगोस। तो उनमें से बेस्ड ऑन द सर्कल जो मैंने एक लोगो सेलेक्ट किया फॉर द एक्सपेरिमेंट एंड फॉर द असाइनमेंट, तो आई थॉट दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। एंड उसके बाद हम करेंगे ये बेसिकली स्टार्टअप के लेयर्स पे जाएंगे एंड लेट्स क्रिएट द फर्स्ट लेयर, दिस इज इन आवर फर्स्ट मेन लेयर, और इसको हम करेंगे लॉक, ठीक है ना, ताकि ये मूव ना हो सके। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे अ न्यू लेयर। न्यू लेयर में हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिफरेंट शेप्स की मदद, ये एक सर्कल है, फिर ये एक सर्कल में से वाइप आउट करेंगे चीज़ें यूजिंग पाथ फाइंडर। दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एक टूल है शेप बिल्डर, सॉरी शेप बिल्डर के थ्रू, पाथ फाइंडर सॉरी शेप बिल्डर के थ्रू हम ये सारा कुछ क्रिएट करेंगे शेप्स के। So let's start with a ellipse tool या सर्कल से, और हम Alt की प्रेस करके थोड़ा सा करेंगे जूम, और जूम करके ये करेंगे क्रिएट फर्स्ट सर्कल, ठीक है जी, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इसके ऊपर ये वाला सर्कल इस शेप, ठीक है जी, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आ गया। अब हम बेसिकली ये करेंगे कि यहाँ से सबसे पहले इसको करेंगे नो पाथ, ठीक है, इसका कोई पाथ हमने नहीं क्रिएट करना। उसके बाद फिल कलर में हम एग्जैक्टली वही कलर भी दे सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट कलर करके, थोड़ा सा डिफरेंट कलर करके, ताकि उससे डिस्टिंग्विश हो सके, हम यहाँ से अपना क्रिएट करना शुरू करें, ठीक है जी। सो दैट इज़ द फर्स्ट शेप जो इसके अंदर है। अब हम इससे अगली वाली शेप्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, ये वाली शेप क्रिएट करेंगे, ये शेप सर्कल से क्रिएट करेंगे, ये शेप सर्कल्स में से ही क्रिएट करते करते अभी आप थोड़ी देर में ये एक नया बिल्कुल स्टाइल से वेक्टर लोगो बनाने की एक एग्जांपल दो, ठीक है जी। सो लेट्स क्रिएट अनदर सर्कल जो कि ये शेप बनाएगा। दिस आई अज्यूम दिस वुड बी अ बिग सर्कल। बाय प्रेसिंग शिफ्ट की आप थोड़ा सा छोटा, लेट्स कम क्लोजर टू दिस, थोड़ा सा छोटा, यस आई थिंक अब ये ऑलमोस्ट एंगल में ये बना, ठीक है। लेकिन टू हैव एट अ गुड अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहला काम आप ये करेंगे, ये शेप क्योंकि बाय डिफॉल्ट फील्ड है, तो हम इसकी ओपेसिटी को 50% कर लेते हैं, ताकि हमारा हमें बैकग्राउंड भी नज़र आता रहे, और इससे ये आइडिया हो जाए कि नेक्स्ट शेप जो बननी है वो कहाँ किस जगह से हमारी शेप सेट लेगी। अगेन दो ऑप्शन, इसी सर्कल को आप कॉपी करें और इससे नई दूसरी शेप बना लें, या अगर आप समझते हैं कि इस शेप से आल्ट की के साथ ये शेप नहीं बन पाएगी, विच इज एक्चुअली ये आल्ट की मैंने प्रेस की भी थी, जैसे ही आल्ट की छोड़ूंगा तो ये कॉपी बन गई। लेट्स आल्ट की प्रेस करने के बाद थोड़ा सा रोल करें, तो आई थिंक शायद उस शेप से ये बन सकती है, बन जाएगी ये वाली शेप, गौर से देखें। तो इसको हम थोड़ा सा करते हैं इधर, इसका मतलब है कि हम ये वाली शेप क्रिएट कर पाएंगे। ओके, सो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसको और इस वाले को करते हैं सेलेक्ट, यानी कि ये दोनों हमने सर्कल जो नए क्रिएट किए इनमें से करते हैं सेलेक्ट, एंड लेट्स मूव टू द शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल से क्लिक करने से बेसिकली क्या होगा, ये प्लस और आल्ट की प्रेस करने से ये माइनस, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अब ये शेप और ये वाली शेप सेलेक्ट करेंगे, ओके, और इस शेप में से ये शेप माइनस कर देंगे। सो लेट्स रोल बैक टू शेप बिल्डर अगेन, और आल्ट की से इसको माइनस कर दें। सो अब आपके पास ये शेप आ गई, लेकिन इंटरेस्टिंगली हमें अब ये एक ही उसमें चाहिए, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि इसकी ओपेसिटी और इसकी ओपेसिटी शुड रिमेन द सेम। लिहाजा इनको अगर आपने ऐड करना है या दोनों को कंबाइन करना है, लाइक एज यू सी ये इट्स अ सेपरेट शेप, ये सेपरेट शेप है सर्कल की। सो इसी शेप बिल्डर टूल पे दोबारा आए और इससे ड्रैग करके इसके ऊपर ले, या इससे ड्रैग करके इसके ऊपर ले, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट बिकम्स अ वन, सॉरी नहीं हुआ, ओके, इसे ड्रैग करके इसके ऊपर ले,
ओके, सो ये आपकी एक शेप बन गई। इसके बाद अब हम नेक्स्ट शेप, अब अगेन आपके पास ऑप्शन यही है, इस सारे को पिक करें और पिक करने के बाद इसकी कॉपी बना लें या इसको दोबारा रिक्रिएट कर लें। रिक्रिएट करने के लिए हमें आर्ट की से थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा और ये सर्कल थोड़े से दोबारा रिक्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू सर्कल एंड लेट्स क्रिएट अनदर शिफ्ट की के साथ हम ये सर्कल क्रिएट करेंगे। लेकिन कीप इन माइंड कि ये थोड़ी सी फ्लैटन थोड़ी सी शेप है, लाइक ऑलमोस्ट द शेप। जितना आप इसके क्लोजर जा सकते हैं उतना जाएं एंड उसके बाद टू मेक अ गुड अंडरस्टैंडिंग इसको सिलेक्ट करें और 50% कर दें ताकि बैकग्राउंड भी आपको नजर आता है। ठीक है, इसकी बनाएं एक और कॉपी आर्ट की के साथ और लेट्स मेक अ कॉपी एट दिस प्लेस। ठीक है जी, अब इन दोनों को करें सिलेक्ट और शेप बिल्डर पे जाएं। लेट्स आर्ट की से ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ भी नहीं चाहिए और ये चीज़ तो अभी चाहिए, लेकिन हमने इस और इसको आपस में मर्ज करना है। सो वी सेलेक्ट दिस वन एंड वी विल सेलेक्ट दिस वन एंड देन वी गो टू दिस वन एंड उसके बाद सॉरी आर्ट की से वाइप आउट। ठीक है, ये वाइप आउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला भी वाइप आउट हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम अपनी शेप जो मेंटेन रखी हुई है उनको फॉर द टाइमिंग मेंटेन रखें। अभी इस प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक की ओपेसिटी 50% है, इसकी ओपेसिटी 100% है, इसलिए ये आपस में मर्ज नहीं हो रहा। सो ज़्यादा बेहतर है कि इन दोनों को 100% कर दें, इसको भी और इस शेप को भी 100% कर दें। आई थिंक बाय डूइंग दिस अब ये सारी की सारी शेप्स आपस में मर्ज हो जाएंगी। सेलेक्ट दिस वन, पहले दिस, शिफ्ट के साथ दिस एंड दिस, तीनों आपस में सिलेक्टेड है। तो उसके बाद आप जाए शेप बिल्डर पे एंड ड्रैग करके इसे इसके साथ, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ, ये देखें ये सारी की सारी मर्ज होके सारी की सारी एक शेप बन जाए। ठीक है जी, सो अब हम बेसिकली करेंगे ये कि देखिए सर्कल्स की मदद से ही अगली सारी चीज़ें भी ऐसे ही बनाना शुरू करें। एंड लुक एट दिस, ये वन ऑफ द यूनिक एग्जांपल इन द वर्ल्ड है कि आप विद हैविंग जस्ट सर्कल्स, आप सर्कल्स की बेस पे आपने पूरा का पूरा इतना बड़ा दुनिया का इतना बड़ा ब्रांड है ट्विटर, उसका लोगो क्रिएट करना शुरू कर। मैं कौन कौन से कीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, शिफ्ट की तो आपको पता है एग्जैक्ट एब्सोल्यूट सर्कल के लिए, और उसके साथ स्पेस बार एंड मैंने क्लिक छोड़ा नहीं। ये तीन कीज मैंने इस टाइम विद माय लेफ्ट हैंड स्मॉल की स्मॉल फिंगर की इज ऑन शिफ्ट एंड माय थंब इज एट द स्पेस बार एंड माउस का क्लिक जो है वो लेफ्ट क्लिक जो स्मॉलर वन स्मॉलर फिंगर है उसको मैंने प्लेस किया बस। ठीक है जी, सो जैसे ही ये जगह प्लेस हुई छोड़ा एंड टू मेक अ गुड अंडरस्टैंडिंग इसको हम फॉर द टाइम बीइंग करते हैं 50%। ठीक है जी, और इसी शेप से हम एक शेप बनाने की कोशिश करते हैं, शायद ये बन जाए। थोड़ा सा जूम करते हैं और लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस बाय प्रेसिंग आल्ट की, और आल्ट की के साथ नहीं, ये थोड़ी सी शेप डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि इसको करें डिलीट। ठीक है, हमारी बेसिक शेप अपनी जगह पे इंटैक्ट है। अब हम एक और क्रिएट करेंगे सर्कल विच वुड बी अ बिगर सर्कल, बिकॉज ये थोड़ी सी शेप जो है ये आई एज्यूम कि थोड़ा सा बिगर सर्कल में, लेट्स क्रिएट बिट स्मॉलर वन। लेकिन पर कोशिश हमने करनी है कि क्लोजर टू दैट जाना है, जितना हम क्लोज जा सकते, नॉट नेसेसरली कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह ही हो। सो लेट्स सी कि ये दो शेप्स हैं, इन दो शेप्स की मदद से हमने ये चीज़ बनाई है। सो इसको दोबारा लेके आते हैं 50% से 100% पे एंड दोनों को सिलेक्ट करके by using शेप बिल्डर टूल, आल्ट की के साथ आल्ट की प्रेस करने से ये प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हमें ये भी नहीं चाहिए, यस ये भी नहीं चाहिए।
एंड वी जस्ट नीड दिस शेप। ओके, अब हम इस शेप को और इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और इसमें से इसको एलिमिनेट कर देंगे। अगेन प्रेस दी शेप बिल्डर टूल, आल्ट की प्रेस करें, ऊपर वाले को क्लिक करें एंड हिट होने, अंदर नहीं प्रेस करना क्योंकि अंदर से सारा का सारा वो वाइप आउट कर दें। सो ये आपकी शेप बन गई। ठीक है, अब हम इन दोनों को, इन सब को आपस में कर देंगे मर्ज। मर्ज कैसे करेंगे, अगेन बार बार मैं बता रहा हूँ, शेप बिल्डर टूल, और शेप बिल्डर टूल से इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे। सो दैट मीन्स ये अच्छा अभी भी नहीं हो रहा, सो दैट मीन्स कि ये भी 100% है, ये भी 100% है, देन व्हाई इट्स नॉट कनेक्टिंग। इसको और इसको सेलेक्ट किया शेप बिल्डर से, ये ठीक, एंड ये ठीक है जी। नाउ इट बिकम्स इनटू वन शेप। ओके जी, नाउ लेट्स प्रोसीड टू दिस सर्कल। आई थिंक ये भी कंपैरेटिवली बहुत इजी है। चाहे तो आप इन्हें सेपरेट लेयर्स में कर सकते हैं, चाहे तो बैकग्राउंड को ऑफ करके अपनी शेप में रखें एंड इसे सेपरेट लेयर में रखें और अपनी क्रिएटिव को अलग से रखते जाएं। बीइंग क्रिएटिव आर्ट डिज़ाइनर, being graphic designer, being logo designer, being logo creator, this is very much your choice कि आप इनमें से कौन सी ऑप्शन चूज करते हैं। यू वांट के सारे सेपरेट लेयर्स में हो तब भी ऑप्शन है, यू वांट के ये सारे के सारे इस तरीके से, दैट इज जस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स। ठीक है, अब आप पेन टूल से ये क्रिएट कर सकते हैं, बट टुडेज एक्सपेरिमेंट इज कि हमने पेन टूल्स को नहीं यूज करना। That pen tool was in the Photoshop, also in the Illustrator. लेकिन being creative artist, being creative designer, आप different experiments करें, different चीज़ों के साथ create करना शुरू करें। Just pick anyone from the internet, just pick any of the logo and उसके साथ आप ये चीज़ create करना शुरू करें। ठीक है, जिस तरह बैठे बैठे मुझे ख्याल आया यार simplest logo is this one, तो simplest logo को let's create with this one. By the way, मैंने इससे पहले नहीं यूज़ किया था, मैं भी पहली दफ़ा ही बना। ठीक है जी, सो लेट्स हैव अनदर शेप। सर्कल की ये वाली शेप बनाते हैं, थोड़ी सी बड़ी होगी, ऑलमोस्ट ऑफ दिस शेप, ये चीज। ठीक है जी, और इसके बाद हम बनाएंगे इसी में ही एक शेप और थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड शेप होगी, लाइक सर्कल की ही फॉर्म है, आल्ट की से प्रेस करेंगे नीचे, लेकिन डिस्टॉर्टेड मीन्स के थोड़ी सी इस तरह की शेप। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा, इसको आप 50% ट्रांसपेरेंसी करें एंड लेट्स जूम इन, आल्ट की के साथ जूम करें एंड लेट्स गो समवेयर क्लोजर टू दिस, एंड यहाँ से अब इसको पकड़ के थोड़ा सा करें छोटा और इसको पकड़ के ले नीचे, लेट्स सी। ठीक है जी, समवेयर क्लोजर टू दिस, लेकिन थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग से यू कैन कम अप टू दिस लेवल की ये एग्जैक्ट वही शेप बन जाए। ठीक है, अब आपने इस शेप को भी 100% करना है और the previous one is also 100%, so let's select both of them and move to the shape builder tool। और alt की से हमें क्या चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ भी नहीं चाहिए, और ओके परफेक्ट ये शेप चाहिए, इसमें से ये शेप एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, लेट्स सेलेक्ट दिस एंड दिस, दोबारा शेप टूल पे जाएं एंड बाय द वे दिस शॉर्टकट इज शिफ्ट एम। ओके, लेट्स सी, ये शेप आप आल्ट की के साथ, जैसे ही आप आल्ट की प्रेस करेंगे, देखिए कर्सर अभी प्लस है और आल्ट की प्रेस करते जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, सो दैट्स हाउ न्यू शेप अपीयर्स अप। अब आप इन दोनों को मर्ज कैसे करेंगे, बड़ा इजी, आप प्लस सिलेक्टेड है ऑलरेडी, इसको और इसको ड्रैग से इनको एक शेप बना दें। सो हियर इट कम्स टू अनदर शेप। अब पीछे रह गई दो शेप्स, बड़ा इजीली, अगर आप चाहते हैं तो मैं यहीं पे इसको वाइंड अप कर देता हूँ, बट चले वीडियो बंद, रिकॉर्डिंग में सारा कुछ आ जाएगा। सो लेट्स क्रिएट अनदर शेप ऑफ ये वाली शेप, ये शेप कैसे होगी। ओके, इस शेप के लिए भी अगेन हमें थोड़ा सा इसको सर्कल को डी शेप करना पड़ेगा फ्रॉम द टॉप। सो लेट्स डू दिस थिंग, और उसके बाद अब ये देखिए समवेयर वी आर गेटिंग क्लोजर टू द शेप जो कि डिजायर्ड शेप है।
सो इसका सेंटर पोर्शन को रखें यहाँ पे एज बेंचमार्क स्टैंडर्ड, और उसके बाद लेट्स एक्सपैंड दिस थिंग। ओके, ऑलमोस्ट क्लोजर, डन। सो लेट्स आल्ट की प्रेस करके जूम आउट करें। लेट्स मेक अनदर कॉपी ऑफ दिस, दैट वुड बी आल्ट की से समवेयर समवेयर ये चीज, ठीक है जी। और से देखें तो अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा और इसको इधर लें। ओके, ये आपको कॉर्नर चाहिए। सो अगेन लेट्स फर्स्ट ओपेसिटी 100% और इसकी ओपेसिटी भी 100%। एंटर, लेट्स सेलेक्ट बोथ पाथफाइंडर, शिफ्ट एम, और वी डोंट नीड दिस शेप, सॉरी आर्ट की के साथ वी डोंट नीड दिस शेप, वी rather need this shape, we just need this shape, लेकिन चले ओके आर्ट की से अब हम इसको कर लेते हैं इसके साथ मर्ज। ये क्यों नहीं कर रहा? अच्छा सिलेक्टेड नहीं था, ओके। शिफ्ट एम, प्रेस, नथिंग, जस्ट ये शेप आपके पास आ गई। नाउ द लास्ट पार्ट भी अगेन बिल्कुल वैसे ही हम इसको पिक करते हैं। देखिए अभी मैं बहुत दूर दूर से और जल्दी जल्दी में ये शेप बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द फाइनेस्ट डिटेल कि मैं क्लोजर जाऊँ और क्लोजर जाके उसको थोड़ी सी डिटेल्स उसकी ऐड करूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फाइनेस्ट डिटेल्स फिर आपने बेसिकली इसको थोड़ा सा स्पीड में करने के बजाय बिल्कुल रिलैक्स टाइम में रिलैक्स मोड पे और जूम इन करके ऑब्जर्व करें, ठीक है। दैट्स द शेप, लेट्स मेक इट 50% opacity, एंड उसके बाद इसी की एक कॉपी बाय प्रेसिंग आल्ट की, लेट्स मेक अनदर कॉपी ऑफ दिस एंड हियर इट कम्स, ठीक है जी। अब इन दोनों को पिक करें शिफ्ट एम के थ्रू, आल्ट की से वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग एंड वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग, ये शेप हमें चाहिए। ओके परफेक्ट। अब हम बेसिकली ये करेंगे कि इन इसको और इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट एम से हमने इनको मर्ज कर दिया, दैट्स इट, हियर वी गो, ठीक है जी। अब इसकी एक पूरे की पूरी शेप की हम बनाएंगे कॉपी, दैट इज कॉल्ड 100% इसकी, और दिस इज ऑलरेडी 100%। और अब हम बेसिकली करेंगे बैकग्राउंड को वाइप आउट, वी डोंट नीड this and thank you very much. Layer 1 contains artwork, do you want to delete this layer? Yes, we want to delete that layer, ठीक है ना, क्योंकि हमारा आर्ट होता कंप्लीट हो चुका है। अब हम बेसिकली इसको फर्दर अगर डिटेल इसकी रिक्वायर्ड है तो यू कैन जस्ट जूम इन बाय प्रेसिंग पेन टूल या आर्ट वर्क की फर्दर इसकी सिलेक्शन को आप थोड़ा सा पिक करके थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग अभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाय प्रेसिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए के साथ किसी भी, सॉरी उसको पकड़ें शेप को और क्लिक करें उसके ऊपर और वहां से जाके इसको आप चेंज कर सकते हैं। सो अब बीइंग ग्राफिक डिजाइनर बेसिकली क्या होता है, जब आपको कोई वेबसाइट से काम मिला किसी क्लाइंट का, सो ही माइट आस्क यू कि आप इसकी सारी वेरिएशंस बना दें। alternate variations would be something like जब हम लोगो क्रिएट करते हैं तो वो इस तरह की होती है, ठीक है। one is the color, the other one of the same shape goes with the black one, ब्लैक वन के लिए हम यहाँ से जाके करेंगे बिल्कुल डार्क ब्लैक वन, और इसी की एक शेप बनेगी वाइट वन बिल्कुल इस तरह नीचे आएंगे, लेकिन वाइट वन के लिए फिर बैकग्राउंड में आप बॉक्स लगाएंगे। दूसरी शेप इसकी होती है कि इसी की एक इन्वर्टेड कॉपी बनाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल सॉरी शिफ्ट की के साथ मैं करूँगा, आर्ट की के साथ नहीं, यहाँ पे एक लगाएंगे आप बॉक्स, बॉक्स के थ्रू रेक्टेंगल के थ्रू आप करेंगे इसमें कलर फिल, लेट सपोज हम ये कलर देंगे ब्लैक,
और selected black and right click and arrange and send it to back। ठीक है, अब इसको और इसको करेंगे select first, let's सेंटर अलाइन करेंगे। जब सेंटर में आ गया और इसमें से इसको वाइप आउट कर देंगे। वो कैसे, ये जिस मैंने आपको बताया था, दिस इज एग्जैक्टली द नेगेटिव कॉपी जिसके अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह की कॉपी बनाएंगे जिसमें इसका इन्वर्टेड वर्जन बना देंगे, दिस इज द कलर वर्जन, और इस तरह की ये डिफरेंट वेरिएशंस डिफरेंट कलर स्कीम्स के साथ आप जो जिस क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए आप वो बना के उसे आर्ट वर्क की ये डिफरेंट शेड्स में। सो दैट इज हाउ एक्चुअली यू स्टार्ट अप वर्किंग। एक चीज और इसके साथ जो वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बेसिकली ऐड ऑन एक और चीज बता दूं, वो यूजुअली होता है कि विंडो से हम जाके अपीयरेंस शिफ्ट प्लस F6 अपीयरेंस में बेसिकली हम ये करते हैं कि हर ऑब्जेक्ट की एक पूरी की पूरी आर्ट वर्क क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल आप पाथ पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ से जाके या लेट सपोज फिल के बजाय आप इसी की एक नई कॉपी बनाते हैं फिल की, और इसमें फिल के बजाय आप कलर कोई और कर देते हैं येलो, तो ये दोनों आपके पास आर्ट वर्क में एज एन इंडिविजुअली भी सेव है। ठीक है, अगर आप एक के अंदर ही रखना चाहते हैं तो वो भी सेव रहेगा, अगर आप इसी का आर्ट वर्क के साथ पाथ देना चाहते हैं वो भी सेव रहेगा, लेकिन जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हैं ये सारी की सारी एज एन सिलेक्शन आपके पास सेव रहेगी। ठीक है जी। सो फर्दर ये कि आप इस पे जाएं, सिलेक्शन इस सारे को करें सिलेक्ट, पाथ को करें सिलेक्ट, और लेट्स सपोज इसके ऊपर आप करते हैं कोई इफेक्ट अप्लाई, वॉक का इफेक्ट अप्लाई करते हैं, आर का कोई भी चीज़ ऐसी आप इफेक्ट अप्लाई करने के बाद लेट्स क्रिएट अ प्रीव्यू, और जाके किसी न किसी शेप में कोई चीज़ आप फ्लैग की शेप में या कुछ भी इसके ऊपर फर्दर इफेक्ट अप्लाई करते हैं प्रेस होके, तो ये देखें गौर से कि ये एक बिल्कुल अलग चीज़ होगी और आपके एक्चुअल वर्क अपनी जगह पे मौजूद है। तो सारी की सारी इसी एक आर्ट वर्क के अंदर अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप इसके ऊपर डिफरेंट वेरिएशंस बनाते जाएं और डिफरेंट वेरिएशंस के बाद ये सेव करते जाएं। ये किसी को भी नहीं आइडिया होगा, लेकिन आपके सामने ये चीज़ अवेलेबल है। So I just want to wind up here. This is the first assignment भी है आपके लिए। ये अगर आप चाहें ट्विटर का लोगो इंटरनेट से डाउनलोड करें और जाके उसकी थोड़ी सी डिटेल्स, या अगर आप खुद से बनाना चाह रहे हैं तो आप बाय यूजिंग दिस टूल आप ये क्रिएट करना शुरू कर दें। ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम दिस सेशन। मैं थोड़ी देर के लिए इसको वाइंड अप कर रहा हूँ और उसके बाद ज्वाइन करते हैं दोबारा नेक्स्ट सेशन। Thank you, Allah Hafiz.